हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर आलोक सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। यदि आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उसे देख सकते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और इस सेशन में पिछले अन्य वीडियो की तरह मैं आपको लगभग 10 मिनट में 50 से 60 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया? तो केशवानंद भारती विवाद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो 24 आर्टिकल अमेंडमेंट, ठीक है, 24वें संविधान संशोधन द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44 आर्टिकल अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत होता है? तो आर्टिकल 148 के थ्रू, मतलब 148 के अंतर्गत, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को, ठीक है। तो और यहीं पे अगर लोकसभा का सदस्य होगा, मतलब कोई लोकसभा का सदस्य है, तो वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत में संप्रभु किन्हें बताया गया है? तो हम भारत के लोगों को, मतलब भारतीय जनता को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था? तो 51 राष्ट्रों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है? तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में आता है, राष्ट्रपति शासन 356 में आता है, और यदि यदि हम बात करते हैं कि वित्तीय आपत्ति की, तो 360 में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे है? तो भारत के निर्वाचन आयोग को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? तो कैबिनेट मंत्री के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो मौलिक अधिकार संविधान के, देखिए मौलिक अधिकार हम लोग संविधान के कौन से भाग में आता है? तो भाग 3 में। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा है। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 360, 360 मतलब वित्तीय आपत्ति में किसका प्रावधान है? तो वित्तीय आपत्ति स्थिति लागू करने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? तो उच्चतम न्यायालय में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, ठीक है, जिसमें मतलब निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं? तो सदन के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो भारत के विरुद्ध महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तो संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। मतलब इस कंडीशन में ये है कि यदि राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है और उसको अपने पद से हटाना है, तो संसद के 2/3 लोगों की बहुमत जरूरी होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। संविधान में 9वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया? तो 1951 में। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन हल कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण को अपराध घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 23 में, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 जो होता है वो शोषण के विरुद्ध शोषण से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन। और 1989 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा
मतदान की आयु जो होता है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 61 आर्टिकल अमेंडमेंट आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किनेश संघ बनाने का अधिकार नहीं है, तो वैश्याओं और सैनिकों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो बम्बई से हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस सरकार की पार्टी थी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेबर पार्टी थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर बी एन राव को। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है, तो भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है, तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया, तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान की प्रस्तावना में एकता व अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए, तो मिनी संविधान संशोधन अधिनियम 42 आर्टिकल अमेंडमेंट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारत के संविधान में प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं है, किंतु यह आज़ादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है, तो अनुच्छेद 19 मतलब 19 में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, किस एक मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 32। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद में सही वरीयता क्रम क्या है, तो सेम सीरीज में है, मतलब पहले ग्राम सभा आता है, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस प्रमुख विषय से संबंधित है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग को वैधानिक दर्जा देने से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितनी मतलब अनुसूचियां हैं, तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, मूल संविधान में कितनी थी, तो 8। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई, तो 51 के क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारत सरकार का कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो भारत का महान्यायवादी, जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस आधार पर करता है, तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, तो राज्य स्तर पर बात कर रहे हैं, तो राज्यपाल की अनुमति के बिना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो भारत में किसी नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से किसकी अनुमति से की जा सकती है, तो संसद की अनुमति से। ठीक है, यहाँ पे किसकी अनुमति पूछ रहा है, तो किसकी अनुमति से करते हैं, संसद की अनुमति से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारत में 73वां पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो 24 अप्रैल 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तो संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है, तो उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, मतलब हाई कोर्ट में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारतीय संघ के किस एक राज्य का अपना अलग राज्य संविधान है, तो जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, पॉकेट वीटो के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी बिल को न तो प्रमाणित करता है और न अस्वीकार करता है और न उसे लौटाता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, मतलब तो उस विषय पे क्या करेगा, तो उसे अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन रखता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो खत्म हुआ। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए हमारे साथ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।